वाड्रा के खिलाफ कल ईडी ने चार्जशीट कर दी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को, अब चार्जशीट बड़ी बात होती है, जांच होती रहती है, जांच सालों साल चलती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी की चार्जशीट हो गई। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा, चार्जशीट ये होता है कि आपके खिलाफ एफआईआर होती है, तो एफआईआर के बाद जांच होती है, जांच होने के बाद पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको चार्जशीट कर दें, यानी कि एफआईआर में आपके खिलाफ जो आरोप थे वो सही पाए गए और वो चार्जेस, उसको चार्जशीट कहते हैं, उसको ले जाके कोर्ट में फाइल किया जाता है। फिर कोर्ट तय करती है कि चार्जशीट सही है कि गलत। दूसरा होता है कि फाइनल रिपोर्ट लगा दें कि आपके खिलाफ जो चार्जेस थे वो गलत पाए गए। तो एफआईआर हुई थी, फाइनली चार्जशीट फाइल हो गई, यानी आपके खिलाफ चार्जेस सही पाए गए। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने आज लंबा चौड़ा ट्वीट मारा अंग्रेजी में। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, इस सरकार ने मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से परेशान किया है। ताजी चार्जशीट उसी उत्पीड़न का एक हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। आखिर में सच की जीत होगी। बस राहुल गांधी यही गड़बड़ लिख गया कि आखिर में सच की जीत होगी। सच क्या है मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो अभी राहुल गांधी के खिलाफ भी आप देखो, आपको मालूम है कि मुकदमा चल रहा है। राहुल गांधी ने भी इसको चैलेंज किया है कि हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उस पर कोर्ट को फैसला लेना है। कोर्ट 29 तारीख को, 29 जुलाई, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में क्या हुआ, तो मैंने आपके लिए पता किया कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 29 जुलाई को कोर्ट फैसला देगा। उसमें फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित करना जिसे कहना चाहिए, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 29 जुलाई को, 29 जुलाई को कोर्ट बताएगा कि ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। हालांकि ये मुकदमा चलने योग्य ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, उसने तक ने रिलीफ नहीं दी। रॉबर्ट वाड्रा के साथ क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताया था कि साहब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में क्या हुआ, कितना ओपन एंड शट मामला है। रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला भी वैसे ही ओपन एंड शट है। देखिए जरा सुने, मैंने कुछ तिथियां नोट की हैं। 2008 में जिस समय भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बहुत ध्यान से सुने, ये मतलब इतना दिलचस्प है कि मतलब एक 5 साल का बच्चा भी कह देगा कि साहब ये क्या तमाशा है। 2008 भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो साहब एक वहां पे एक कंपनी थी जिसका नाम था ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज। नॉर्मली बड़ा तेज बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ जिसमें आपको मामले की जटिलता समझ में आए। एक कंपनी थी जिसका नाम था ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज। उसने भूपेंद्र हुड्डा सरकार से कहा कि साहब एक शिकोहपुर गांव है, वहां पे हमारे पास 3.5 एकड़ जमीन है। अब क्या होता है, गांव की जो जमीन होती है वो खेती के लिए होती है। वहां पे आप ग्रुप हाउसिंग नहीं कर सकते, वहां आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप वहां फैक्ट्री नहीं बना सकते, आप वहां रहने के लिए फ्लैट नहीं बना सकते, आप शॉपिंग मॉल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि खेती की जमीन है। बना तब सकते हैं जब सरकार उसके लिए परमिशन दे, और सरकार कहेगी ये खेती की जमीन पे तुमको मॉल बनाना है, तो फिर वो उसका लैंड यूज चेंज करती है। लैंड यूज यानी कि भूमि का जो इस्तेमाल करने का, हर भूमि का अपना इस्तेमाल करने का सरकार के मास्टर प्लान में एक ये होता है कि यहाँ भाई शॉपिंग मॉल बन सकता है, यहाँ पे हाउसिंग फ्लैट बन सकते हैं, यहाँ ये होता है। यहाँ खेती की ज़मीन को अगर आपको कमर्शियल प्रयोग, व्यावसायिक प्रयोग में लाना है, तो सरकार से आपको कहना चाहिए कि इसका भू उपयोग, लैंड यूज चेंज कर दीजिए, हमको इजाज़त दीजिए कि हम खेती की ज़मीन पे मॉल बना सकें, हम खेती की ज़मीन पे फ्लैट बना सकें। सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने मना कर दिया ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को कि खेती की ज़मीन है साहब, इस पे हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते। चलिए भाई, वो बेचारा अपना मन महसूस के रह गया। उसने एक गांव में 3.5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी और सोचा था कि साहब कुछ होगा, और लेकिन नहीं हुआ। चलिए, रॉबर्ट वाड्रा को उसने अपनी ज़मीन बेच दी। रॉबर्ट वाड्रा को 7.5 करोड़ रुपए में उसने गांव की अपनी 3.5 एकड़ ज़मीन बेच दी। रॉबर्ट वाड्रा ने उसको लिया और उसको 7.5 करोड़ का चेक दे दिया। अब आप देखें, जब आप में से जिसने किया हो सकता है तमाम लोगों को आइडिया ना हो, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। जब आप कोई चीज़ बेचते या खरीदते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है।
इसमें भी बड़ी हैवी स्टैम्प ड्यूटी लगी, पता नहीं क्या 40-50 लाख कितने की स्टैम्प ड्यूटी लगी। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा खरीदने वाला देता है, पर इस बार स्टैम्प ड्यूटी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने दी जो बेचने वाला था। आगे चलिए, 7.5 करोड़ का उसको चेक दे दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। साहब ये कमाल देखे, सुने, 7.5 करोड़ का चेक दे दिया उन्होंने। 7.5 करोड़ का उन्होंने चेक ले लिया, अपने पैसे से स्टैम्प पेपर खरीदे और जमीन कर दी रॉबर्ट वाड्रा के नाम। 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर भूपिंदर हुड्डा ने उसको वहां पे व्यवसायिक प्रयोग की अनुमति दे दी। वो अनुमति जो उन्होंने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को नहीं दी थी, रॉबर्ट वाड्रा को 1 महीने के अंदर दे दी। चलिए तब भी ठीक है, मान लिया कि साहब उनको नहीं मिली, उनको मिल गई अनुमति, चलिए कोई बात नहीं। उसके 2 महीने बाद रॉबर्ट वाड्रा ने वही प्रॉपर्टी 58 करोड़ में, 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी। सिर्फ 3 महीने का खेल है सब। प्रॉपर्टी 7.5 करोड़ में खरीदी, 1 महीने के अंदर उसका लैंड यूज चेंज कराया और 2 महीने के अंदर 60 करोड़ में बेच दी, 58 करोड़ में बेच दी। 51 करोड़ का सीधा फायदा, 3 महीने के अंदर 51 करोड़ का सीधा फायदा। और सुनिए, जब इन्होंने 7.5 करोड़ का जो चेक दिया था ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को, वो आज तक भुनाया नहीं गया, यानी वो पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। स्टैम्प का पैसा तो नहीं दिया, जमीन का पैसा भी नहीं दिया। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने आपसे चेक लेकर रखा अपने पास, स्टैम्प का कागज भी खुद खरीदा जो वाड्रा को खरीदना चाहिए था, जमीन आपके नाम किया, आपने जमीन लिया, उसका लैंड यूज कांग्रेस सीएम से चेंज करा के आपने उसको डीएलएफ को 51 करोड़ के प्रॉफिट में बेचा। 51 करोड़ का प्रॉफिट कागज में, ओवरऑल क्या प्रॉफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये कम से कम 500 करोड़ का सौदा होगा। तो आपने वो किया, और उसके बाद जिस आदमी से आपने जमीन ली थी उसने 7.5 करोड़ का चेक कैश भी नहीं कराया। क्यों नहीं कैश कराया? क्योंकि उस समय तक रॉबर्ट वाड्रा के अकाउंट में और उनकी कंपनी के अकाउंट में केवल 1 लाख रुपया था। तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए थे और आप 7.5 करोड़ का सौदा करने चले गए। और अगर स्टैम्प ड्यूटी मान ले तो 8-8.5 करोड़ का सौदा करने चले गए। और आप सोच कर देखें, आप इसे सोच कर देखें कि आपने जो चेक दिया उस चेक पे सौदा हो गया, चेक के नाम पे आपको जमीन मिल गई, जमीन आपने आगे बेच दी और 7.5 करोड़ फिर भी नहीं दिया उस आदमी को जिस आदमी से आपने लिया था। तो माना जा रहा है कि वो ब्लैक मनी का पूरा ट्रांजैक्शन था। जाहिर सी बात है, ईडी ने इनको पकड़ लिया है और अब हाहाकार मचा हुआ है और आपकी जेब में मात्र 1 लाख रुपए था। अब इस तरह की आप हरकतें करेंगे, उसके बाद अच्छा इसी तरह के मामूली बर्तन वाला आज करोड़पति अरबपति होके घूम रहा है। आप सोच कर देखिए, और उसके बाद आप कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित है। कमाल की बात है।